नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम घनानंद और उनकी काव्य सौंदर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह थे, उनके आश्रय में रहते थे। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर, इश्क लता महत्वपूर्ण है, जिसमें सुजान सागर प्रमुख है। घनानंद की तरह प्रेम मार्ग का प्रवीण तथा धीर पथिक दूसरा नहीं हुआ, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो इसमें घनानंद है वह प्रेम मार्ग के प्रवीण और धीर पथिक हैं। इसका अर्थ है इनके प्रेम में दिखावा या बनावटपन नहीं है, बल्कि प्रेम में एक निष्ठता और सात्विकता है। घनानंद, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इसको सिद्ध कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। अगला, घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे। प्रेम की पीर यानी पीड़ा के कवि थे। या ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, घनानंद के काव्य में प्रेम सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो हम घनानंद के काव्य के प्रेम का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। प्रेम की सात्विकता, प्रेम की उदात्तता, प्रेम की एकनिष्ठता, प्रेम का एकांगीपन, प्रेमजन्य वेदना, प्रेम अनुभूति की तीव्रता, लौकिक स अलौकिक प्रेम। पहला, प्रेम की सात्विकता। घनानंद की प्रेम पीर अर्थात प्रेम की पीड़ा वासना में न होकर सात्विक, सरल और सहज हैं। उसमें स्थूल मांसलता एवं कोरी कल्पना नहीं है। उन्हें दरबारी नर्तकी सुजान से प्रेम हो गया था, परंतु उससे दूर होने पर उसमें सात्विकता आने लगी और उनकी प्रेम पीड़ा विशुद्ध लौकिक से अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित होने लगी। तब उनकी सुजान ईश्वरीय अंश के रूप में हृदय को विरह पीड़ित करने लगी और वह उसके आगमन और मिलन की प्रतीक्षा करते रहे। दूसरा, प्रेम की उदात्तता। घनानंद का प्रेम उदात्त है। प्रेम में स्थूल मांसलता एवं अतृप्त वासना ने होकर हृदय की सच्ची अनुभूतियों का प्राधान्य है। यानी उन्होंने प्रेम में जो अपने हृदय में अनुभव किया, उनका वर्णन उनके प्रेम में या काव्य में हुआ है। इस आंतरिक अनुभूति में उनका प्रेम भावात्मक एवं उदात्त है। तीसरा, प्रेम की एकनिष्ठता। घनानंद ने सुजान नामक नर्तकी से प्रेम किया था। उनका प्रेम लौकिकता से अलौकिकता की ओर उन्मुख हो गया। वे सुजान प्रेमी के ही उपासक रहे और उनके प्रति ही उनकी एकनिष्ठता उसी प्रकार बनी रही जिस प्रकार चातक स्वाति नक्षत्र के बादल से एकनिष्ठ रहता है। अगला, प्रेम का एकांगीपन। घनानंद का प्रेम लौकिक से अलौकिक होने के कारण एकांगी भी है। वह अपनी प्रिया से अति से प्रेम करते हैं, अर्थात सुजान नर्तकी से अति से प्रेम करते हैं। उनकी प्रिया इतनी निष्ठुर हैं कि उनकी तरफ देखती ही नहीं हैं। बाद में यही सुजान ईश्वरीय रूप में यानी अलौकिकता की ओर संकेत करता है। प्रेमजन्य वेदना। घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। उनका हृदय प्रेम की पीड़ा से भरा रहता है। वे सुजान के दर्शन मिलन के लिए उत्सुक रहते हैं और हर पल उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अगला, प्रेमानुभूति की तीव्रता। घनानंद के काव्य में प्रेम अनुभूति की तीव्रता है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को उन्होंने व्यवहारिक रूप से परखा और देखा है। प्रेम में कहीं भी मांसलता नहीं है। हृदय की गंभीर अनुभूति और निर्मलता उनके प्रेम में व्याप्त हैं। अगला,
लौकिक से अलौकिक प्रेम। गणानंद ने सुजान नामक नर्तकी से प्रेम किया था, परंतु बाद में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाने से साधना की विशेष स्थिति में उन्होंने सुजान को अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। प्रारंभ में नर्तकी के रूप में उनकी प्रेयसी सुजान लौकिक प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, परंतु बाद में वही दिव्य बन गई और गणानंद ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप में उसी के सौंदर्य का चित्रण किया है। अगला गणानंद का काव्य सौंदर्य, जिसमें भाव पक्ष व कला पक्ष। पहला प्रेम और संयोग श्रृंगार। गणानंद संयोग श्रृंगार में हृदय की प्रधानता है और उसमें कहीं भी कायिक या स्थूल मांसल व्यापार का अभाव है। दूसरा संयोग में वियोग। गणानंद की प्रेम पीड़ा में चाहे वे संयोगात्मक स्थिति ही क्यों नहीं रही हो, उसमें भी वियोगात्मक स्थिति की अभिलाषा की प्रधानता है। अगला रूप सौंदर्य चित्रण। श्रृंगार रस के आलम्बन रूप में नायक या नायिका के स्वरूप का वर्णन गणानंद ने किया है। गणानंद का रूप वर्णन मात्र चमत्कार ने होकर हृदय की अनुभूतियों पर आधारित है, अर्थात गणानंद ने जो अपने जीवन में अनुभव किया उसी का उन्होंने प्रेम की पीड़ा में वर्णन किया है। चौथा प्रेम की पीड़ व विरह वर्णन। गणानंद की कविता में प्रेम की पीड़ा और विरह के वर्णन की प्रधानता है। उन्होंने प्रेम की पीड़ और वियोग की वेदना को एक आस्था के रूप में स्वीकार किया है। गणानंद के विरह वर्णन में पूर्व राग, प्रवास, प्रिय की निष्ठुरता, प्रेम पीड़ को झेलने में हृदय, मन, नेत्र और प्राणों की स्थिति, पत्र, दूत, प्रेषण, प्रिय ध्यान तथा व्यथित जीवन यापन का विशद और अनुभूति में चित्रण किया है। अलौकिक प्रेम व आध्यात्मिक विरह। गणानंद का प्रेम आरंभ में लौकिक था, सुजान प्रेयसी से बाद में लौकिक से वह अलौकिक में परिवर्तित हो गया। कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा। गणानंद के काव्य में विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यदि हम अलंकारों की बात करें तो गणानंद के काव्य में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद। गणानंद के काव्य में सवैया व कविक छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।